आज हम यूनिट 2 टाइप ऑफ एस्टिमेट शुरू करने जा रहे हैं। दो टाइप के एस्टीमेट होते हैं। 1. अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट। 2. डिटेल्ड एस्टिमेट। 1. अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट, इसे बजट प्रीलिमिनरी एस्टिमेट भी कहते हैं। इस प्रकार का एस्टिमेट प्रोजेक्ट के इनिशियल स्टेज में तैयार किया जाता है। प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक कॉस्ट के बारे में क्लाइंट को क्लियर आइडिया देना और बैंकों से लोन प्राप्त करने के लिए प्रीलिमिनरी एस्टिमेट आवश्यक है। प्रोजेक्ट ड्राइंग प्लान जैसे डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई सहित लैंड के बारे में फुल क्लियर रिपोर्ट एस्टिमेट बनाने के लिए आवश्यक है। आमतौर पर अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट पिछले एक्सपीरियंस के साथ कैलकुलेट की जाती है। उदाहरण के लिए एक घर के एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए पहले और हाल ही में कंप्लीटेड सिमिलर घर पर विचार किया जाएगा। एस्टिमेटर पहले से ही 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए रेट जानता है और इसके साथ ही वह नए प्रस्तावित क्षेत्र समान घर के लिए अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट कैलकुलेट्स करता है। Approximate estimate equals rate of 1 meter square already known value multiply by proposed area in meter square. 2. Detailed estimate. कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स के पूरे सेट की मदद से डिटेल एस्टिमेट तैयार किया जाता है। डिटेल एस्टिमेट की तैयारी 2 फेजेस के तहत की जा सकती है, जैसे डिफरेंट वर्क्स की क्वांटिटीज के साथ काम करना और प्रत्येक वर्क की कॉस्ट कैलकुलेट करना। 1. डिफरेंट वर्क्स की क्वांटिटीज के साथ काम करना। पूरी कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोसीजर को एक्सकवेशन और अर्थ वर्क, कंक्रीट वर्क, फॉर्मवर्क, रीइंफोर्समेंट, मेसनरी वर्क, रूफ कवरिंग और रूफ प्लम्बिंग, कार्पेंट्री, पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में डिवाइडेड किया गया है। 2. मेजरमेंट लेने की प्रक्रिया ड्राइंग प्लान्स की मदद से की जाती है और फिर उन्हें मेजरमेंट शीट में एंटर्ड किया जाता है। मेजरमेंट शीट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जिसमें वर्क्स के बारे में रिस्पेक्टिव मेजरमेंट्स और डिस्क्रिप्शंस एंटर्ड करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अंत में नेसेसरी क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए मेजरमेंट कॉलम्स को मल्टीप्लाइड किया जाता है। 3. प्रत्येक वर्क की कॉस्ट की कैलकुलेशन पहले से प्राप्त क्वांटिटीज का उपयोग प्रत्येक वर्क की कॉस्ट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्क आइटम की कैलकुलेटेड कॉस्ट्स को क्रम में समराइज्ड किया जाता है और उस डॉक्यूमेंट को एब्स्ट्रैक्ट शीट कहा जाता है। 4. डिटेल्ड एस्टिमेट में रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशंस, ड्राइंग्स, प्लान्स, डिजाइन चार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ रेट्स जैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डिटेल्ड एस्टिमेट को तैयार करते समय मटेरियल क्वांटिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, लोकेशन ऑफ साइट, लेबर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉमनली अलाउड 2% of the estimated cost, overhead charges, commonly allowed 2% of the estimated cost, contingencies or unforeseen, commonly allowed 4% of the estimated cost, इन सभी का अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता होती है। अब हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट शीट एंड स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट शीट देखते हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट शीट में 8 कॉलम रहते हैं। फर्स्ट कॉलम आइटम सीरियल नंबर का है। सेकंड कॉलम में आइटम डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ आइटम लिखे जाते हैं। फोर्थ कॉलम में आइटम का लेंथ लिखा जाता है। फिफ्थ कॉलम में आइटम का विड्थ लिखा जाता है। सिक्स्थ कॉलम में हाइट ऑफ आइटम लिखा जाता है। सेवेंथ कॉलम में कॉलम नंबर 3, 4, 5th एंड 6th का मल्टीप्लिकेशन लिखा जाता है, उसी को हम क्वांटिटी कहते हैं। और लास्ट कॉलम में टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। अब हम स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट शीट देखते हैं। स्टैंडर्ड एब्स्ट्रैक्ट शीट में 7 कॉलम रहते हैं। फर्स्ट कॉलम आइटम सीरियल नंबर का है। सेकंड कॉलम में आइटम डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। थर्ड कॉलम में क्वांटिटी लिखे जाते हैं, जो हमने मेजरमेंट शीट्स में निकाला है। फोर्थ कॉलम में आइटम का यूनिट लिखा जाता है। फिफ्थ कॉलम में आइटम का रेट लिखा जाता है। सिक्स्थ कॉलम में यूनिट ऑफ रेट लिखा जाता है।
7th कॉलम में टोटल अमाउंट लिखते हैं। ये सब मेजरमेंट शीट एंड एब्स्ट्रैक्ट शीट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अच्छे तरीके से समझ में आएगी। डिटेल्ड एस्टिमेट रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स, डिजाइन चार्ट्स एंड कैलकुलेशंस के साथ होना चाहिए। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग क्वांटिटीज। वेरियस आइटम्स की क्वांटिटीज एक्सकवेशन, फाउंडेशन, कंक्रीट, ब्रिक वर्क आदि को 3 मेथड्स में से किसी भी एक मेथड द्वारा निकाला जा सकता है। 1. सेंटर लाइन मेथड। 2. क्रॉसिंग मेथड। 3. लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। अब हम सभी मेथड को एक एक करके देखते हैं। 1. सेंटर लाइन मेथड। 1. इस मेथड में दीवारों की सेंटर लाइंस की टोटल लेंथ, लॉन्ग एंड शॉर्ट का पता लगाना होता है। 2. इस मेथड में एक्सकवेशन इन फाउंडेशंस, कंक्रीट इन फाउंडेशंस, फॉर ऑल फुटिंग्स एंड फॉर सुपरस्ट्रक्चर के लिए लेंथ समान रहेगी। ध्यान दें कि जब क्रॉस दीवार या जंक्शनों की संख्या होती है तो थोड़े लेंथ चेंज होता है। 3. यह मेथड फास्ट है, लेकिन जंक्शनों, मीटिंग पॉइंट्स ऑफ पार्टीशन और क्रॉस वॉल्स पर विशेष ध्यान देने और विचार करने की आवश्यकता है। 4. यह रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल बिल्डिंग्स के लिए बहुत उपयोगी है, जिनमें कोई इंटर या क्रॉस दीवार नहीं है। यह मेथड क्वाइट सिंपल है। बी. क्रॉसिंग मेथड। 1. सेकेंड मेथड में बिल्डिंग की ओवरऑल पेरिमीटर कैलकुलेट की जाती है और फिर सेंटर लाइन लेंथ प्राप्त करने के लिए क्रॉसिंग की थिकनेस का 4 गुना डिडक्ट किया जाता है। 2. यह मेथड केवल ट्रूली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग्स के लिए ही लागू होती है जहां क्रॉस वॉल्स का कोई जंक्शन नहीं होता है। सी. लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। 1. एक डायरेक्शन में चलने वाली वॉल को लॉन्ग वॉल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में चलने वाली वॉल को शॉर्ट वॉल कहा जाता है। 2. लॉन्ग वॉल की लेंथ को आउट टू आउट और शॉर्ट वॉल की लेंथ को इन टू इन के रूप में मेजर्ड किया जाता है। 3. डिफरेंट क्वांटिटीज का कैलकुलेशन वॉल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मल्टीप्लाई करके की जाती है। 4. अब हम लॉन्ग वॉल की लेंथ कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। लॉन्ग वॉल की लेंथ आउट टू आउट निकालते हैं। लॉन्ग वॉल लेंथ इक्वल्स सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ ब्रेथ ऑन वन साइड प्लस हाफ ब्रेथ ऑन अदर साइड। यानी कि हम टॉस में इफेक्टिव लेंथ जिस फॉर्मूला से निकालते थे वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। दूसरे तरीके में हम सेंटर टू सेंटर लेंथ में विड्थ ऑफ स्पोर्ट ऐड करेंगे। लॉन्ग वॉल लेंथ इक्वल्स सेंटर टू सेंटर लेंथ जोड़ 1 ब्रेथ। इनमें से कौन सा भी एक तरीका लॉन्ग वॉल लेंथ निकलने में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5. अब हम शॉर्ट वॉल की लेंथ्स कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। शॉर्ट वॉल की लेंथ इनटू इन फेस निकालते हैं। शॉर्ट वॉल लेंथ इक्वल्स सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस 1 विड्थ ऑफ सपोर्ट। अब हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं और उसमें कंक्रीट वर्क, ब्रिक वर्क का क्वांटिटी सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से वर्क आउट करेंगे, तो आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। प्रॉब्लम 1. Estimate in detail the quantities of following items of work for a given plan and section as shown in Figure 1 using center line method and long wall or short wall method. 1. Concrete in foundation. 2. Brickwork in first step in foundation. 3. First class brickwork in superstructures. एग्जाम्पल में हमें कंक्रीट एंड ब्रिक वर्क का क्वांटिटी सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करके वर्क आउट करना है। इसके लिए एक प्लान एंड सेक्शन व्यू दिया है, उसमें सारे डायमेंशन दिए गए हैं। प्लान में हमें 5x4 का एक रूम का प्लान दिया गया है और विड्थ ऑफ वॉल थिकनेस 0.3 मीटर दिया गया है। और अब सेक्शन व्यू देखते हैं। सुपरस्ट्रक्चर में हाइट ऑफ वॉल 3.5 मीटर्स और थिकनेस ऑफ वॉल 0.3 मीटर्स दिया गया है।
हाइट ऑफ प्लिथ 0.6 मीटर और थिकनेस ऑफ प्लिथ वॉल 0.4 मीटर्स दिया गया है। सबस्ट्रक्चर में 3 लेयर में फाउंडेशन बनाया जाने वाला है। उसमें सबसे नीचे सी 0.9 मीटर्स बाय 0.3 मीटर्स थिकनेस का दिखाया गया है। उसके ऊपर ब्रिक वर्क फाउंडेशन 0.6 मीटर्स बाय 0.3 मीटर्स थिकनेस का दिखाया गया है और सबसे ऊपर का ब्रिक वर्क फाउंडेशन 0.5 मीटर्स बाय 0.3 मीटर्स थिकनेस का दिखाया गया है। तो सभी इम्पोर्टेंट डेटा दिया गया है। अब हम पहले सेंटर लाइन मेथड से पीसीसी का क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे। अब हम पहले सेंटर लाइन का लेंथ निकालेंगे। लॉन्ग वॉल का क्लियर स्पैन 5 meters plus half of width of one side wall 0.15 meters plus half of width of other side wall 0.15 meters. Total span 5.3 meters आएगा। ध्यान दें कि सामने दिखाए गए प्लान में जो width लिखा है वो width of PCC है। वो width हम क्वांटिटी निकालते समय यूज्ड करेंगे। हमें सेंटर लाइन का लेंथ निकालते समय विड्थ ऑफ वॉल कंसिडर करना है। अब शॉर्ट वॉल इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे। शॉर्ट वॉल का क्लियर स्पैन 4 meters प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ वन साइड वॉल 0.15 meters प्लस हाफ ऑफ विड्थ ऑफ अदर साइड वॉल 0.15 meters। टोटल स्पैन 4.3 meters आएगा। अब सभी वॉल लेंथ का एडिशन करके टोटल सेंटर लाइन का लेंथ 19.2 मीटर्स मिलेगा। अब हम पीसीसी का क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे। टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.2 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ पीसीसी 0.9 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ पीसीसी 0.3 मीटर, तो टोटल क्वांटिटी हमें 5.184 क्यूबिक मीटर मिलेगा। अब हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का इस्तेमाल करके फिर से पीसीसी का ही क्वांटिटी निकालेंगे। पहले हम लॉन्ग वॉल लेंथ निकालेंगे। लॉन्ग वॉल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन 5.3 मीटर्स प्लस विड्थ ऑफ पीसीसी 0.9 मीटर, तो टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ 6.2 मीटर्स मिलेगा। अब हम शॉर्ट वॉल लेंथ निकालेंगे। Short wall length is equal to effective span 4.3 meters minus width of PCC 0.9 meter. तो total short wall length 3.4 meters मिलेगा। अब total quantity of concrete for PCC निकालेंगे, तो quantity of concrete is equal to 2 multiply by long wall length 6.2 meters multiply by width of PCC 0.9 meter multiply by thickness of PCC 0.3 meter plus 2 multiply by short wall length 3.4 meters multiply by width of PCC 0.9 meter multiply by thickness of PCC 0.3 meter। ध्यान दें कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल 2 है, इसलिए कैलकुलेशन में 2 मल्टीप्लाई किया है। फाइनल कैलकुलेशन करके हमें क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 5.184 क्यूबिक मीटर मिलेगा, जो कि सेंटर लाइन मेथड से भी वही क्वांटिटी मिला था। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल क्वांटिटी सेम ही मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन बाय सेंटर लाइन मेथड। अब हम फाउंडेशन के पहले स्टेप का ब्रिक वर्क क्वांटिटी निकालेंगे। सेंटर लाइन लेंथ हमने पहले ही निकाला है 19.2 मीटर, वही रहेगा। अब विड्थ ऑफ फाउंडेशन 0.6 मीटर है और थिकनेस ऑफ फुटिंग 0.3 मीटर है। अब हम ब्रिकवर्क क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे। टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.2 meters multiply by width of foundation 0.6 meters multiply by thickness of foundation 0.3 meters, तो टोटल क्वांटिटी हमें 3.456 क्यूबिक मीटर मिलेगा। अब हम फाउंडेशन के पहले स्टेप का ब्रिकवर्क क्वांटिटी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का इस्तेमाल करके फिर से निकालेंगे। पहले हम लॉन्ग वॉल लेंथ निकालेंगे।
Long wall length is equal to effective span 5.3 meters plus width of foundation 0.6 meters. तो total long wall length 5.9 meters मिलेगा। अब हम short wall length निकालेंगे। Short wall length is equal to effective span 4.3 meters minus width of PCC 0.6 meter. तो टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ 3.7 मीटर्स मिलेगा। अब टोटल पहले स्टेप का ब्रिक वर्क क्वांटिटी निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फाउंडेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग वॉल लेंथ 5.9 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ फाउंडेशन 0.6 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 0.3 मीटर्स plus 2 multiply by short wall length 3.7 meters multiply by width of foundation 0.6 meters multiply by thickness of foundation 0.3 meters। ध्यान दें कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल 2 है, इसलिए कैलकुलेशन में 2 मल्टीप्लाई किया है। फाइनल कैलकुलेशन करके हमें क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट 3.456 क्यूबिक मीटर मिलेगा, जो कि सेंटर लाइन मेथड से भी वही क्वांटिटी मिला था। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल क्वांटिटी सेम ही मिलेगा। एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। अब सुपरस्ट्रक्चर में दिए गए ब्रिक वर्क का क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे। सेंटर लाइन लेंथ जो हमने पहले निकाला है 19.2 मीटर वही रहेगा। अब हम ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर का क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे। टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.2 meters multiply by width of brick wall 0.3 meters multiply by height of brick wall 3.5 meters, तो टोटल क्वांटिटी हमें 20.16 क्यूबिक मीटर मिलेगा। अब हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का इस्तेमाल करके फिर से ब्रिकवर्क इन सुपरस्ट्रक्चर का ही क्वांटिटी निकालेंगे। पहले हम लॉन्ग वॉल लेंथ निकालेंगे। लॉन्ग वॉल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन 5.3 meters प्लस विड्थ ऑफ ब्रिकवर्क 0.3 meters। तो टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ 5.6 meters मिलेगा। अब हम शॉर्ट वॉल लेंथ निकालेंगे। Short wall length is equal to effective span 4.3 meters minus width of brickwork 0.3 meters। तो total short wall length 4 meters मिलेगा। अब total quantity of brickwork in superstructure निकालेंगे तो quantity of brickwork is equal to 2 multiply by long wall length 5.6 meters multiply by width of brickwork 0.3 meters multiply by height of brickwork 3.5 meters plus 2 multiply by short wall length 4 meters multiply by width of brickwork 0.3 meters multiply by height of brickwork 3.5 meters। ध्यान दें कि लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल 2 है, इसलिए कैलकुलेशन में 2 मल्टीप्लाई किया है। फाइनल कैलकुलेशन करके हमें क्वांटिटी ऑफ ब्रिकवर्क 20.16 क्यूबिक मीटर मिलेगा, जो कि सेंटर लाइन मेथड से भी वही क्वांटिटी मिला था। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल क्वांटिटी सेम ही मिलेगा। आपको जो मेथड इजी लगता है उसका इस्तेमाल करके आप क्वांटिटी वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। Estimate in detail the quantities of following items of work for a given plan and section as shown in figure. Using center line method and long wall or short wall method. A. Concrete in foundation. B. Brickwork in first step in foundation. C. First class brickwork in superstructures. इस प्रॉब्लम्स में 5 meters by 4 meters का 2 रूम दिया है। ध्यान दें कि अगर 3 वॉल और उससे ज्यादा वॉल एक ही पॉइंट पर मिल जाती है तो उसे जंक्शन कहा जाता है। अब हमारे केस में 2 जंक्शन पॉइंट है जो कि रेड सर्किल से हाईलाइट किया है। अब हम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी वर्क सेंटर लाइन मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले हमें सेंटर लाइन लेंथ निकालना पड़ेगा।
सेंटर लाइन लेंथ हमने पहले प्रॉब्लम्स में निकाला है। एडिशनली अगर प्लान में जंक्शन होता है तो थोड़ा सा चेंजेस है, बस वही कंसिडर करके हमें सेंटर लाइन लेंथ निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं। पहले हम टोटल लेंथ ऑफ वॉल निकालते हैं। प्लान में इफेक्टिव लेंथ 5.3 मीटर्स के 4 वॉल है और इफेक्टिव लेंथ 4.3 मीटर्स के 3 वॉल है। तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मीटर्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मीटर्स माइनस नंबर ऑफ जंक्शन 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ आइटम 0.9 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ 33.2 मीटर मिलेगा। अब quantity of concrete in PCC is equal to center line length 33.2 meters multiplied by width of item 0.9 meters multiplied by thickness of item 0.3 meters. So total quantity of concrete in PCC is equal to 8.964 cubic meter मिलेगा। अब हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड का इस्तेमाल करके फिर से कंक्रीट इन पीसीसी का ही क्वांटिटी निकालेंगे। पहले हम लॉन्ग वॉल लेंथ निकालेंगे। लॉन्ग वॉल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन ऑफ वन रूम 5.3 मीटर्स प्लस इफेक्टिव स्पैन ऑफ अदर रूम 5.3 मीटर्स प्लस विड्थ ऑफ पीसीसी 0.9 मीटर। तो टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ 11.5 मीटर्स मिलेगा। अब हम शॉर्ट वॉल लेंथ निकालेंगे। शॉर्ट वॉल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन 4.3 मीटर्स माइनस विड्थ ऑफ पीसीसी 0.9 मीटर। तो टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ 3.4 मीटर्स मिलेगा। अब टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग वॉल लेंथ 11.5 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ कंक्रीट 0.9 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ कंक्रीट पीसीसी 0.3 मीटर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट वॉल लेंथ 3.4 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ कंक्रीट पीसीसी 0.9 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ कंक्रीट पीसीसी 0.3 मीटर। ध्यान दें कि लॉन्ग 2 है एंड शॉर्ट वॉल 3 है, इसलिए कैलकुलेशन में 2 और 3 मल्टीप्लाई किया है। फाइनल कैलकुलेशन करके हमें क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन पीसीसी 8.964 क्यूबिक मीटर मिलेगा, जो कि सेंटर लाइन मेथड से भी वही क्वांटिटी मिला था। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फाइनल क्वांटिटी सेम ही मिलेगा। आपको जो मेथड इजी लगता है उसका इस्तेमाल करके आप क्वांटिटी वर्कआउट कर सकते हैं। अब होमवर्क में आपको बचे हुए 2 आइटम के क्वांटिटी दोनों मेथड से निकालना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप बड़ी आसानी से किसी भी आइटम का क्वांटिटी निकाल पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।